तो सॉरी गाइस, मेरा ये सेकंड बात है। इनको दो, ये मान्या दीदी को दो, चलो उधर। मेरी दीदी रंगोली बनाने में व्यस्त है, कृपया उसे ध्यान मत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम कोई अतरंगी सी चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पानी का। बस कर मान्या, वहाँ से तो उसकी वीडियो बना ले, मम्मी ने बात करी आईडी बना के डालेंगे। है आईडी मेरी? तो मुझे आज बताना है कि मैं ब्लॉग क्यों करना चाहती हूँ। पहले मैं बाल बना लूँ अपने, सिर्फ आगे से 4 बाल बनाऊंगी ताकि कोई जज ना करे। ऐसे जज तो वो भी करेगा ना, अगर मतलब मैंने बाल बना लिए तो भी। बाल बना के हूँ, आप बाल बनाते हुए देखोगे, देख लो यार। इस पे मैं स्पीड पे ठीक है ना। यार ये मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या फीचर है खुद ही कि मेरे होंठ लाल हो जाते हैं, लिप्स लाल हो जाते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। और अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि चश्मा नहीं पहना हुआ। पानी पी लो थोड़ा सा। तो ये जो होना चाहिए था, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होना चाहिए था। फिर से पानी पी लो। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग होना चाहिए था देखा जाए तो, कि मैं ऐसे बैठ के चुपचाप सिर्फ बता रही हूँ अपने बारे में। पर ये थर्ड होगा। क्यों होगा? पहली बार ऐसे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं ना आता। पोस्ट कर दिया अब कुछ, अब देख लिया रिएक्शन लोगों के रिएक्शन इन द सेंस घर वालों के, बेसिकली एक आधे फ्रेंड्स के देख लिए। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आई डोंट नो यार, मेरे फ्रेंड्स ने टॉक्सिक किए हैं। अब अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ हमें टॉक्सिक बोल रही है। तुम लोग टॉक्सिक हो, ठीक है। मतलब मैं बहुत छोटी हूँ यार, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ मैं 25 साल की हूँ, तो मैं 25 साल की नहीं हूँ। मैं बहुत 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 छोटी हूँ, तुम्हारी थिंक सबसे छोटी हूँ मैं। और ये क्या बोल रही हूँ मैं, पर ठीक है, मैं बहुत छोटी हूँ। अगर किसी ने एज्यूम किया होगा तो जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, मैं वो हूँ, इसलिए बोलना ही नहीं जा रहा यार। मतलब ऐसा लग रहा है गले में किसी ने पत्थर रखा हुआ है, इस वजह से बोला नहीं जा रहा। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे गले में किसी ने पत्थर रख दिया कि तू कुछ मत बोल। वो ना मैं वीडियो के स्टार्ट में लगा दूँगी कि मैं ब्लॉग क्यों करने लगी। मैं इनसे इंस्पायर होकर ब्लॉग करने लगी। भाई ये मुझसे छोटी है, मेरी छोटी छोटी बहनें, ये ब्लॉग मतलब ये ब्लॉगिंग नहीं करती हैं। ये बस इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, पता नहीं कब पोस्ट करेंगे। पर हाँ, एक ना लड़की है, मतलब वो मेरी से तो बहुत बड़ी है। उनके कुछ अब 15 मिलियन हो गए हैं यूट्यूब पे, अपर्णा दिव्याल। मैं उनको 5 साल से देख रही हूँ, मतलब जब से वो शुरू कर रहे हैं तब से, जब से उन्होंने शुरू किया था तब से। तो हाँ, इस वजह से वो एक दिन रैंडमली मेरी उस पर आ गए। और मुझे वो वीडियो भी याद है, उनकी स्टोरी टाइम वीडियो जब वो मेरी उस पर आए थे, तो मेरे को वो काफ़ी रिलेटेबल सी लगती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे जैसी है, मैं भी तो ऐसे बोलती रहती हूँ। पर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो बोलती थी यहाँ यूट्यूब पे, पर मैं बोलती थी मेरे फ्रेंड्स के सामने, मेरे मम्मा के सामने बोल दिया मैंने, मेरी बहनों के सामने। मतलब मैं सब कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ आप अपनी प्रॉब्लम्स से छूट सकते हो किसी को बता के। तो वो उसकी ऑडियंस थी यहाँ यूट्यूब पे, और मेरी ऑडियंस थी मेरे आसपास के लोग। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना, जब उनको किसी को दोस्तों को बताती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको क्यों बता रही हूँ। देखा जाए तो मैंने उनसे इंस्पायर होके सोचा है कि हाँ मैं ये करूँ। ऊपर से मेरे अंदर कि कुछ है, मतलब अगर मेरे जो दोस्त हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत कुछ रिकॉर्ड करती थी पहले। मतलब जब मेरे पास नया मेरा फ़ोन आया था ना स्नैपचैट पे, तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती थी। सब कुछ जो भी हो रहा है, कुछ भी बात कर रहे हैं हम, वो मैं रिकॉर्ड करने लग जाती थी। एंड मेरे फ़ोन में अभी भी मेरे फ़ोन में कुछ 5000 फ़ोटोज़ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, और 1000-2000 से प्लस वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मेरा जो स्नैपचैट की आईडी थी ना, वो बंद हो गई है। लाइक पता नहीं यार, उस पर कुछ 5-6 हज़ार फ़ोटोज़ वीडियोज़ होंगी, बट वो बंद हो गई 4 साल पहले पुरानी जो भी कुछ था, तो वो बंद हो गई। मेरी फ़ोटोज़ उड़ गई सारी की सारी।
और उससे मतलब उससे बाय बाय बोलना मेरे लिए इतना आसान नहीं था, पर फिर भी मैंने ये बोला कि यार मैं मेमोरीज से प्यार नहीं कर सकती, मैं पास्ट से प्यार नहीं कर सकती। अगर वो वीडियोस थी तो थी, नहीं है अब तो इट्स ओके। पर अब मैं ये रिस्क दोबारा नहीं ले सकती। मतलब अगर मैं अब कुछ कर रही हूँ ना तो वो मैं रिकॉर्ड करने लगी। क्या बोल रही थी मैं भूल गई। 5-5 मिनट के वॉइस मैसेजेस करने सौखे हैं क्या? मतलब चलो करना तो फिर ईजी है, बट सुनना मेरे को एक प्रॉपर लिसनर चाहिए उसके लिए। एंड ओह माय गॉड, दिस इज़ सो मतलब बकवास यार। मतलब क्यों मैं किसी को इतना वो करूँ कि हाँ भाई तू मेरी बातें सुन। इतना वेला कोई नहीं होता। एंड डीप डाउन फिर कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता होगा ना जो कहेगा कि यार अंशु बस कर जा यार, कितना बोलती है तू, पागल है क्या? और हाँ, मेन थिंग, मेरे कुछ दोस्तों ने तो मेरे को मुँह पे बोल भी दिया कि बहन तू कितना बोलती है, तो चुप करा कर ना थोड़ी देर। मतलब फिर मेरे अंदर सेल्फ डाउट हो जाते हैं कि यार मतलब अब अपनी बात कहनी क्या वो हो गई है। मतलब अब मेरे को इसके लिए क्या पूछना पड़ेगा कि क्या मैं आपसे अपनी बात कह सकती हूँ। तो अब ऐसा होता भी है। मतलब अब जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ ऐसा होता है कि हाँ मैं उनको पूछती हूँ कि क्या मैं ये बात बोलूँ आपके साथ। फिर अगर वो बोलते कि नहीं तो बोल कोई बात नहीं, फिर मैं उनको बताती हूँ कि हाँ जी ये हुई है। तो अब मेरे पास वो पूछना एंड ऑल वो नहीं है। अब मेरे को पहला रीज़न तो ये रहा कि हाँ मेरे को ऐसा पूछना पड़ता था और मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इस वजह से मैं ब्लॉगिंग करने लगी। और दूसरा रीज़न ये है कि जो हमारी जनरेशन है ना, जेन ज़ी, ये बड़े वेले हैं यार। मतलब अगर अब मैं ये कर रही हूँ तो गैस करो कि अगर मैं ये ना कर रही होती तो मैं क्या कर रही होती? मैं बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही होती बस, और कुछ काम नहीं है मेरे को। मतलब मैं मेरे एज के मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे क्लासमेट्स जो थे वो सब, मतलब मेरी 12th हो गई है तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब जाते हैं कॉलेज। अब उनका टाइम पास तो हो जाता है ना कॉलेज जाके, या मतलब उनके पास इतना टाइम बचता ही नहीं कि वो टाइम पास कर सके। सुबह से निकलते हैं, शाम तक घर आते हैं, आके फिर सो जाते हैं, दैट्स इट। यही रह गई है मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए उनको यही सब करना है। और मैं हाँ मुझे शाबाश बोलो, मैंने अपनी सारी की सारी स्टडी जो है वो ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन में इंसान कितना पढ़ता है, पूरा दिन कितना ही पढ़ेगा। और मैं अपने घर का कोई काम नहीं करती हूँ क्योंकि हाँ मैं थोड़ी पापा की परी टाइप हूँ भी, पर एक ये भी है कि हमारी जनरेशन को शायद वो हो गया है कि लड़की हूँ तो मैं घर का काम क्यों करूँ वाला पूरा वो सिनेरियो मेरे दिमाग में घुस चुका है कि मैं लड़की हूँ तो तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते कि मैं काम करूँगी। नो, मैं नहीं करूँगी। मैंने पूरा मना कर रखा है। मतलब इसके लिए तो मेरे को मेरे घर वालों से दिन रात गालियाँ पड़ती हैं, पर मम्मा मेरे इतने वो हो गए ना, तो मेरे मम्मा मेरे पूरे सपोर्ट में रहते हैं। लाइक आई डोंट नो यार कि मुझे कौन देखेगा, कौन सब्सक्राइब करेगा, कौन पूरी वीडियो देखेगा, कौन मुझे सुनेगा, पर मुझे इतना पता है कि मेरे मम्मा मेरे को देख के बहुत खुश होते हैं यार। तो इसलिए एक ये कह दूँ मैं कि उनके लिए ही कर लूँ मैं ये। और हाँ मैं स्क्रॉल नहीं करना चाहती अब। और तुम मानोगे नहीं भाई, मेरे को पूरे के पूरे मेरे इंस्टाग्राम की फीड पे, मेरे यूट्यूब की फीड पे एक ही चीज़ आ रही है, स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। क्या भगवान चाहता है, क्या कुछ कोई और चाहता है कि मैं ये करूँ? क्या किसी को पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं ये कर सकती हूँ? तो इस सब से जूझते जब मेरे को पता है कि हाँ ठीक है मेरे पास राइट है, मैं कर सकती हूँ, तो हाँ मैं अब आ गई हूँ कैमरा उठा के पानी उठा के। कोई बिगिनर व्लॉगर होता है तो वो कहता है कि हाँ हमें बोलने का कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें ब्ला ब्ला पता नहीं और क्या क्या चाहिए, पर मेरे को कुछ नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट विद दिस टू। मैं बस अब एटलीस्ट मेरे को ये तो होता है ना कि हाँ मेरे को कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मेरे को एडिटिंग करनी है, पोस्ट करनी है, ये सब तो रहेगा ना एटलीस्ट मेरे दिमाग में। तो अगर मैं अपने दिमाग को काम दूंगी एटलीस्ट मैं एक प्रोडक्टिवनेस तो होगी ना मेरे में। मतलब हाँ मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रही ना, और मैं फ्री नहीं रह सकती ना, मैं जॉब कर सकती हूँ, पढ़ाई करती हूँ मैं, पर मैं एवरेज स्टूडेंट कि मैं इतने टॉपरों वाली पढ़ाई भी नहीं करती कि जो टॉपर्स करते हैं, सारा दिन किताबों में घुसे रहते हैं, वो भी नहीं होता मुझसे। अगर तुम बात करो कि मैं मूवीज़ ब्लॉग्स कितना ही कंज्यूम कर लूँगी, मैं नहीं कर सकती, बहुत हो गया अब। आई एम टायर्ड ऑफ कंज्यूमिंग रील्स, वीडियोज़, मूवीज़ कह लो। और मुझे कोई हॉलीवुड मूवीज़ भी नहीं पसंद है, मैं बॉलीवुड वाली हूँ तो। और हाँ अगर बात रहे कि हाँ मैं बाहर जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ, क्या कितनी बार कैफ़े चली जाऊँ,
और अगर इंसान बाहर जाता तो उसकी जेब में पैसे होने चाहिए कि हाँ भाई पैसे होंगे तो ही बाहर जाएंगे। मतलब पेट्रोल ही तो डलवाना पड़ेगा ना, या पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं तो पैदल हम कहाँ ही चले जाएँ, कितनी दूर चले जाएंगे। कल्ले खाली अकेली मैं तो जा नहीं सकती। और अगर चलो मैं अकेली कह भी दूँ, फिर भी अकेले जाने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, इन्जॉयमेंट के लिए भी हमारे पास मनी होनी चाहिए। जैसे और वैसे ये भी एक रीज़न है कि हाँ मेरे साथ कुछ हो तो मैं अपनी ज़िंदगी के एक एक दोस्त को पकड़ के बताऊँ, इससे अच्छा कि मैं यहाँ डाल दूँ। सालों अब तुम वीडियो देख लो, अब मैंने वीडियो ही डाल दिया है। और ऊपर से मेरे को लोग इतना जज करते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊँ यार। मेरे को मेरे फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स मेरे को जज करते हैं जो मेरे घर तक आते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं उनके बारे में। आई नो कि वो ये सब देख के शायद खुश ना हो, पर यार अब मेरे को ओपिनियंस मैटर नहीं करते, मेरे लिए मैं मैटर करती हूँ। मैं अब तुम लोगों को अपनी लाइफ कंट्रोल तो दे नहीं सकती कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं ये ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, और ना ही मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। और गट्स होने चाहिए यार शुरू करने के। कौन हॉर्न मार रहा है? मतलब यार मैं कितनी बोरिंग सी हूँ ना, मेरे को ऐसा अभी मैंने बोल तो दिया इतना कुछ, लेकिन देखना जब मैं इसको एडिट करूँगी ना तो मेरे को लगेगा कि कितना बोरिंग व्लॉग हो गया ये। तो पहले व्लॉग में जो मैंने डाला था, जो हम रोज़ डे मनाने गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ बोला था, पर मैंने वो सब काट दिया, पता नहीं क्यों। मैंने उसमें इतने सारे साउंड्स लगा दिए ना कि वो व्लॉग नहीं रहा। वो ऐसा लग रहा था कि साउंड इफेक्ट्स ही सुना रही हूँ बस मैं। वो मैंने इसलिए लगा दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरे को क्यों ही देखेगा। पर बात सही भी है कि कोई मेरे को क्यों ही देखेगा, पर इट्स ओके। अब मेरे को जजमेंट की या किसी भी चीज़ से वो नहीं है कि कोई क्यों देखेगा। बस मैं अपना काम करूँगी, दैट्स इट। जो मेरा काम है वो मैं करने लगी अब। एंड बाकी और क्या बात करनी चाहिए मेरे को अभी, मतलब और बहुत सारी बात मैं कर सकती हूँ, पर फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय। कितनी सूखी बाय कर रही हूँ मैं, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एडिटिंग करते वक्त सब काट दूँगी। अगर मेरे को ऐसा लगा ना तो मैं पोस्ट नहीं करने वाली। पहले मैं घर पे होती थी ना, मैं बस वैसे ये बात थोड़ी पर्सनल है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जो मैंने पहले दिन मतलब 7 तारीख को मैंने ब्लॉग शूट किया था, वो फर्स्ट वाला जो खुद ही हो गया। मैंने नहीं, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं उसको शूट करूँगी, पर वो हो गया पता नहीं कैसे। एंड उसको मैंने 8 तारीख को पोस्ट किया, और 8 फरवरी थोड़ी लाइफ में ना वो हो गया कि मेरे को ये तारीख ना याद सी रहती है। पूछो क्यों? क्योंकि इस दिन हुई थी 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले इस दिन मेरी फेयरवेल हुई थी। और मेरी फेयरवेल के बाद मेरी लाइफ का जो डाउनफॉल है ना, वो एग्जैक्ट शुरू हुआ था। मतलब डाउनफॉल इसको ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैं बर्बाद हो गई थी, ऐसा नहीं है, पर मेरी ओवरथिंकिंग, मेरी स्ट्रेस जो था वो बहुत ज़्यादा हाइप पे चढ़ गया था। पता नहीं यार मैं इतने ओवरथिंक क्यों करने लगी थी, मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब मैं उसी डेट को, मतलब मैं तो भाई 7 तारीख को ही पोस्ट करने लगी थी उसको, पर पता नहीं कैसे एडिटिंग करते इतना टाइम हो गया कि वो 8 को पोस्ट हुआ सुबह। एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब जब नेक्स्ट 8 तारीख को मैं ये देखूँगी अगले साल, शायद कुछ चेंज हुआ हो। मैंने ये न्यू ईयर पे व्लॉग करने का सोचा था कि हाँ मैं न्यू ईयर पे कर दूँगी, पर नहीं हो पाया, पता नहीं क्या। और उसके बाद मेरा बर्थडे निकल गया, और उसके बाद बर्थडे भी मेरा कुछ ऐसे बकवास सा ही निकला था। तो बर्थडे भी निकल गया, मंथ टाइम तो जाते ही जा रहा था यार, पर पता नहीं क्यों मैंने अब डाल दिया है, और अब पता लग गया है कि हाँ अब तो करना ही करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट तब तक क्या होता है। या तो मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊंगी, पर यार मैं इतनी जल्दी गिव अप तो करती नहीं हूँ। तो देखते हैं क्या मैं कब तक यहाँ टिक सकती हूँ। अब आप देखना मुझे कि मैं कब तक टिकने वाली हूँ यहाँ पे। बहुत देर से भौंक रही हूँ मैं। ओके बाय 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 बाय। पूरी वीडियो बंद करने के बाद अब मैं दोबारा आई हूँ, क्योंकि एक रीज़न, यार क्या करूँ मैं, 1 मिनट, मेरी टेढ़ा है क्या? हाँ ठीक है। हाँ तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं दोबारा आई हूँ ये बताने के लिए कि एक रीज़न रह गया। हाँ 5 साल पहले से तो मैं किसी को देख रही हूँ, पर 5 साल पहले से मुझे, मतलब आज 5 साल की भी बात नहीं है, ये पता नहीं कितनी पुरानी बात है कि मेरे को मेरे मामू बोलते रहते थे कि
तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता नहीं है यूट्यूब क्यों नहीं करते तुम तुम्हारा दिमाग खराब, तुम वीडियो क्यों नहीं बना रहे, ऐसे बोलते थे मेरे को। तो हाँ भाई देख लो, अब मैंने कर दिया है, ठीक है। अब मत कहना कि नहीं कर रही, बच्चे गधे हैं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। देख लो, अब मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक उन्होंने मेरा फर्स्ट ब्लॉग भी देखा है। तो अगर आपको नहीं पता तो यहाँ मैंने मेंशन आपको पूरे क्रेडिट्स दे दिए हैं मामू कि हाँ देखो मैंने आपके लिए वीडियो बनानी शुरू कर दी है। ओके अब खुश हो जाना। अब ये मत कहना कि हाँ मैं डम हूँ, ठीक है। मैं डम नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। ओके अब पक्का बाय, अब नहीं मैं वापस आने लगी।